हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स के बारे में बताऊंगा कि कंप्यूटर को कैसे क्लासिफाई करते हैं। तो देखिए, कंप्यूटर को क्लासिफाई करने का मतलब क्या है कि जैसे हमने कहा कि क्लासिफिकेशन ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। तो देखिए, कंप्यूटर को जो कैटेगराइज करना है वो डिपेंड करता है कि आप दो तीन मतलब व्हाट इज द क्राइटेरिया टू क्लासिफाई द कंप्यूटर्स। जैसे पहला है आपका, मान लीजिए हमने कहा कि बेस्ड ऑन द इनपुट सिग्नल, या कह सकते हैं बेस्ड ऑन द वर्किंग। ठीक है। सेकंड क्या है आपका, बेस्ड ऑन द पर्पस। ठीक है। और नेक्स्ट जो होगा मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट लेक्चर। अभी पहले आज हम लोग ये डिस्कस करते हैं। तो पहला क्या है आपका, बेस्ड ऑन द वर्किंग। आज हम ये डिस्कस करेंगे। तो बेस्ड ऑन द वर्किंग में क्या है कि कोई भी जो आपका कंप्यूटर है उसकी वर्किंग पे बेस्ड हम काम करते हैं। तो बेस्ड ऑन द वर्किंग में कंप्यूटर दो तरह के होते हैं। पहला है आपका एनालॉग कंप्यूटर, ठीक, और दूसरा है डिजिटल कंप्यूटर। ठीक है। और तीसरा है आपका हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर। ठीक। तो आज हम इस लेक्चर में केवल इसको डिस्कस करेंगे कि कंप्यूटर को कैसे क्लासिफाई करते हैं बेस्ड ऑन द वर्किंग। ठीक। अब इसमें जैसे पहले मैंने कहा कि आपको एनालॉग कंप्यूटर, सेकंड है आपका डिजिटल कंप्यूटर, तीसरा है आपका हाइब्रिड कंप्यूटर। तो देखिए, इनको समझने से पहले आपको ये क्लियर होना चाहिए कि एनालॉग क्या है, डिजिटल क्या है, हाइब्रिड क्या है, पहली चीज। अच्छा, अब एनालॉग क्या है, तो एनालॉग क्या है इससे कुछ नहीं होगा। सिंपली आप अभी जैसे एनालॉग कंप्यूटर के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो मैं तो सिंपली आपको ये बोल दूंगा कि भाई एनालॉग कंप्यूटर वो कंप्यूटर हैं जिनका इनपुट आउटपुट सिग्नल दोनों एनालॉग सिग्नल होते हैं। दूसरे में बोल दूंगा जिनके इनपुट आउटपुट सिग्नल डिजिटल सिग्नल होते हैं। तीसरे में मैं बोल दूंगा कि इसमें एनालॉग और डिजिटल सिग्नल दोनों का इस्तेमाल होता है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि एनालॉग या डिजिटल सिग्नल क्या है। ठीक है। तो उसके पहले आपको ये क्लियर होना चाहिए कि सिग्नल, ठीक है, एनालॉग या डिजिटल सिग्नल क्या है। तो एनालॉग सिग्नल, ठीक है। तो देखिए, एनालॉग सिग्नल क्या होते हैं। सिंपली एनालॉग सिग्नल वो सिग्नल होते हैं जो किसी एक वेरिएबल पे डिपेंड करते हैं, या ज्यादा आप उस पर हम टेक्निकल नहीं होंगे। सिंपली आप ये समझ लीजिए कि एनालॉग सिग्नल वो सिग्नल हैं जो टाइम पे डिपेंड करते हैं। एनालॉग सिग्नल, एनालॉग सिग्नल क्या होते हैं, जैसे अगर इनका हम मान लीजिए कि जैसे जो मैं बोल रहा हूं, जो ह्यूमन वॉइस है, ऑडियो जो है, वो दैट इज एन एनालॉग सिग्नल। क्यों? क्योंकि जब हम बोलते हैं तो कभी आवाज हमारी तेज निकलती है, कभी धीमे निकलती है। यानी आवाज का जो एम्पलीट्यूड है, जो स्ट्रेंथ है, ठीक है, वो टाइम के साथ, जैसे हमने कहा मान लीजिए ये हम ग्राफ खींच के आपको बताएं, ये टाइम है, ठीक, ये हमारी आवाज का एम्पलीट्यूड है। ठीक। तो हमारी जो आवाज है वो कभी धीमे, कभी तेज, कभी धीमे, कभी तेज, ऐसे। तो इस तरह के जो सिग्नल होते हैं जो टाइम के साथ जिनका एम्पलीट्यूड वेरी करता है, ये हाइट आप देख रहे हैं वेरी कर रहा है ना, इसी को कहते हैं एम्पलीट्यूड। तो इस तरह के सिग्नल को एनालॉग सिग्नल बोलते हैं। क्लियर हो गया? ठीक। अब आप आ जाइए दूसरे पे, डिजिटल सिग्नल क्या होते हैं। क्योंकि जब तक आप सिग्नल के बारे में नहीं जानेंगे तो एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल सिग्नल कंप्यूटर का मतलब नहीं रह जाएगा समझने का। डिजिटल सिग्नल क्या होते हैं? डिजिटल सिग्नल वो सिग्नल होते हैं
जिसमें केवल 2 लेवल होते हैं, यानी या तो वो सिग्नल होता है और या तो नहीं होता है। ऐसे सिग्नल को डिजिटल सिग्नल कहते हैं। मतलब क्या हुआ, अगर ये हम इसकी ग्राफ ड्रॉ करें, ये टाइम हो गया, ये एम्पलीट्यूड हो गया, तो इसका फिर जैसे हमने कहा भाई ये टाइम मान लो 1 2 3 4 सेकेंड हुआ, 1 2 3 4, तो मान लीजिए यहाँ सिग्नल नहीं है तो यहाँ 0 होगा। अगर सिग्नल है तो मान लीजिए यहाँ पे इतना सिग्नल, मान लीजिए सपोज करिए 10 है यहाँ की वैल्यू, तो सिग्नल है तो 10 होगा, नहीं है तो 0 होगा। फिर हमने कहा यहाँ पे सिग्नल नहीं है, 0 होगा, यहाँ पे है तो 10 होगा। यानी ऐसे सिग्नल जहां पे केवल 2 लेवल रहते हैं, ओनली 2 लेवल, ऐसे सिग्नल डिजिटल सिग्नल कहलाते हैं। तो एकदम सिंपल लैंग्वेज में इसी तरह समझाया जा सकता है कि एनालॉग सिग्नल वो सिग्नल होते हैं जो टाइम के साथ जिनका जो एम्पलीट्यूड है वो बदलता रहता है, ठीक। और डिजिटल सिग्नल वो सिग्नल होते हैं जिनका एम्पलीट्यूड में केवल 2 लेवल होते हैं, 0 और दूसरा लेवल, ठीक है। ये 10 कोई कांस्टेंट नहीं, आप इसको 5 भी कर सकते हैं, 2 भी कर सकते हैं, कोई कुछ भी, मतलब केवल 2 लेवल होंगे यहाँ पे, एक ये लेवल और एक ये लेवल, ठीक। तो ये होते हैं एनालॉग और डिजिटल सिग्नल। अब आप आ जाइए अपने ओरिजिनल टॉपिक पे कि जो मैंने आपको लिखा था, क्या लिखा था, एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर क्या होते हैं, अब आप अपने ओरिजिनल टॉपिक पे लौट आइए। एनालॉग कंप्यूटर, तो पहले देखिए, आप इनकी चाहे तो डेफिनेशन लिख सकते हैं कि एनालॉग कंप्यूटर्स, इनकी आप ये डेफिनेशन लिख सकते हैं। एनालॉग कंप्यूटर की आप डेफिनेशन लिख सकते हैं। एनालॉग कंप्यूटर्स आर द जॉब ओरिएंटेड कंप्यूटर्स, they can perform arithmetic and logical operations by the manipulation of data and also by the processing of data, ठीक है। मैं रिपीट करता हूं इसको कि एनालॉग कंप्यूटर्स आर द जॉब ओरिएंटेड कंप्यूटर्स, they can perform arithmetic and logical operations by manipulating the data and also by processing of data। फॉर एग्जाम्पल क्या हो गया, फॉर एग्जाम्पल हो गया आपका जैसे स्पीडोमीटर्स हो गए, और फॉर एग्जाम्पल इसका हो गया स्पीडोमीटर्स जो व्हीकल्स में लगे होते हैं, और जैसे सिस्मोग्राफ्स, ठीक है। ठीक है, ये आपके क्या हो गए, ये आपके एनालॉग कंप्यूटर हो गए, क्योंकि इसमें जो इनपुट सिग्नल है और जो आउटपुट सिग्नल है वो इनपुट भी एनालॉग सिग्नल रहता है और आउटपुट भी एनालॉग सिग्नल रहता है। अब उसके बाद जो सेकंड आपका आता है वो है आपका डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर, ठीक है। डिजिटल कंप्यूटर के बारे में आप लिख सकते हैं कि डिजिटल कंप्यूटर works only on the digital signal, and these digital signals are represented in the form of binary digits। अच्छा, एक और एडवांटेज क्या होता है कि डिजिटल सिग्नल केवल ऑपरेशन ही नहीं परफॉर्म करते हैं। The digital signal cannot perform, the digital computer not only performs the arithmetical and logical operations, केवल अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन ही नहीं करते हैं, इसके अलावा ये बिट्स की ग्रुपिंग भी करते हैं, बिट्स की या बाइट्स की,
ग्रुपिंग भी करते हैं, ठीक है, किस लिए? टू प्रोड्यूस ग्राफिक्स, वीडियो एटसेट्रा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है आपका हाइब्रिड, जो थर्ड है आपका, जो थर्ड लिखवाया था, हाइब्रिड कंप्यूटर, ठीक है। हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होते हैं? हाइब्रिड कंप्यूटर को आप चाहें तो उसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं कि सिंपली हाइब्रिड कंप्यूटर्स आर द कॉम्बिनेशन ऑफ एनालॉग एंड डिजिटल कंप्यूटर, यानी हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होता है? एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। हाइब्रिड कंप्यूटर यानी इसमें एनालॉग और डिजिटल दोनों तरह के सिग्नल्स की प्रोसेसिंग होती है, ठीक। इसकी एग्जांपल जैसे आप फॉर एग्जांपल जैसे आप मेडिकल साइंस में देखिए, जो ईसीजी मशीन होती है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम मशीन, ठीक है, वो हाइब्रिड कंप्यूटर होते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम है तो वो हार्ट की पल्सेस को वो मेजर करते हैं, तो हार्ट की जो पल्सेस होती हैं वो ऐसा तो नहीं कांस्टेंट रेट पे होती हैं, ठीक है। तो वो एनालॉग सिग्नल होते हैं, और जो उसको प्रोसेसिंग करके या आउटपुट दिखाते हैं, ठीक है, वो डिजिटल फॉर्म में। तो जैसे ईसीजी मशीन हो गई, या डायलिसिस की जो मशीन होती है, ठीक है, डायलिसिस, ठीक है, ये जो मशीन्स हैं, ये एग्जाम्पल है हाइब्रिड कंप्यूटर की। तो आई होप कि इस वीडियो में आपको ये क्लैरिफाई हो गया होगा क्लियरली कि एनालॉग कंप्यूटर क्या होते हैं, डिजिटल कंप्यूटर क्या होते हैं, हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होते हैं। मैं फिर से इसको ब्रीफ समरी करना चाहूँगा भाई। एनालॉग कंप्यूटर सिंपली वो कंप्यूटर जो एनालॉग सिग्नल्स को प्रोसेस करते हैं, डिजिटल कंप्यूटर्स वो कंप्यूटर्स जो डिजिटल सिग्नल को प्रोसेस करते हैं, और हाइब्रिड कंप्यूटर वो कंप्यूटर्स हैं जो एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर का कॉम्बिनेशन होता है, यानी ये एनालॉग और डिजिटल सिग्नल दोनों को प्रोसेस करते हैं, ठीक है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको क्लियर कर दिया होगा कि बेस्ड ऑन द वर्किंग पे बेस्ड अगर हम कंप्यूटर्स को क्लासिफाई करेंगे तो कंप्यूटर 3 कैटेगरीज में लाई करते हैं। थैंक यू।